फल उसी को मिलता है जो बीज बोता है, और दाकड़ मिट्टी का खून दाकड़ ही होता है। जिंदगी से ज्यादा जिंदगी तो खेलने सिखाई है, मुसीबतें हटाओ बात पहले पे आई है। आया है दौर फिर कुश्ती कबड्डी का, हॉकी की लट्ठी का मैट भी बिछाई है। चोरिया भी छोरों से क्या कम है, चलो उतरो मैदान में दम है। जो खेलेगा वो सयाना हरियाणा है ठिकाना, जो न आओगे तो मामला खत्म है। ओ करती स्वागत सर जमीन जो साक्षी देती है गीता की, संदीप सी उजली मिट्टी से योगेश्वर और कपिल पाजी। मैदान फतेह कर आए ऊंचा ध्वज अपने नीरज, रवि और बजरंग लाए कांस रजत सब 100%। रखो रब ते उम्मीद होगी उनकी ही जीत, जो लड़ पड़ते हैं किस्मत से। भले छोटा बड़ा कद पर गाड़ देने लगते यहाँ मेडल ही होती दौलत से। इंडिया इस बार हरियाणा, इंडिया सारा देख के जमाना, इंडिया इस बार हरियाणा, इंडिया अब जीत के आना। इंडिया इस बार हरियाणा, इंडिया सारा देख के जमाना, इंडिया इस बार हरियाणा, इंडिया अब जीत के आना। रफ्तार गला मेरा राम राम सारे ने, खेल वाले मित्र मेरे सारे गांव आने ने। इस मिट्टी में खास घड़ी बात ये देवे जन्म बस बड़े नाम आने ने। सारे एथलीट है सारे बड़े ढीठ है, सबकी ही आंखों में इंडिया की जीत है। इंडिया को आगे लेके जाना तेरा काम है, और इंडिया का नाम है तो तभी तेरा नाम है। ये मिट्टी मेरी माँ सर माथे पे, खेल बरसातों में ना छुपना तू छाते में। कभी इसे मिटने ना देना है, नाम हरियाणा लिखा जीत वाले खाते में। इंडिया इस बार हरियाणा, इंडिया सारा देख के जमाना, इंडिया इस बार हरियाणा, इंडिया अब जीत के आना। इंडिया इस बार हरियाणा, इंडिया सारा देख के जमाना, इंडिया इस बार हरियाणा, इंडिया अब जीत के आना। फल उसी को मिलता है जो बीज बोता है, और दाकड़ मिट्टी का खून दाकड़ ही होता है। फल उसी को मिलता है जो बीज बोता है, और दाकड़ मिट्टी का खून दाकड़ ही होता है। जिंदगी से ज्यादा जिंदगी तो खेलने सिखाई है, मुसीबतें हटाओ बात पहले पे आई है। आया है दौर फिर कुश्ती कबड्डी का, हॉकी की लट्ठी का मैट भी बिछाई है। चोरिया भी छोरों से क्या कम है, चलो उतरो मैदान में दम है। जो खेलेगा वो सयाना हरियाणा है ठिकाना, जो न आओगे तो मामला खत्म है। ओ करती स्वागत सर जमीन जो साक्षी देती है गीता की, संदीप सी उजली मिट्टी से योगेश्वर और कपिल। चांद छूना चाहते हैं हम, उड़ चलो पंख देंगे हम। खेल डर मिटाएगा, जीतना सिखाएगा, खेल से उड़ान देंगे हम। एक दूसरे का साथ है, खेल से ही मैं बनेगा ये है धाकड़। हरियाणा में जो खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स होने जा रही हैं, उसके हमारे हरियाणा के अपने बास्केट, हरियाणा के अपने जो जज्बा है, जोश है, उसको प्रदर्शित करते हुए ये हमारे साथ है इस मंच पर। वैसे हम सब जानते ही हैं, क्योंकि खिलाड़ी जब अपनी जर्सी पहनता है तो वो उसकी पहचान बन जाती है। दूसरे देशों में जब खिलाड़ी किसी इवेंट में भाग लेने जाते हैं तो उनकी जर्सी से हमें पता लग जाता है कि वो किस देश से उनका संबंध है। ऐसी वेशभूषा की अपनी एक खासियत है, और इसीलिए इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि हरियाणा में होने जा रहा है डेब्यू से 4 जून से, उसकी जर्सी, उसकी वेशभूषा क्या होगी, इसे देखने की आदत। खेलो इंडिया यूथ गेम हरियाणा आयोजन करने जा रहा है। चौथा भी है, 4 तारीख को शुरू भी होगा।
और मैं ये तो कहूँगा, है तो क्रिकेट की भाषा की चौका लगाने वाली बात है, लेकिन अगर हरियाणा की बात करूँ तो आयोजन की बात हो या खिलाड़ियों को तराश कर देश के लिए मेडल जीतने की बात हो, अगर देश में सबसे अव्वल नंबर पर कोई राज्य आता है तो उसका नाम हरियाणा है। अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का बहुत सफल आयोजन बेंगलुरु में हुआ। 208 यूनिवर्सिटी से 3,900 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और स्पोर्ट्स स्टाफ, रेफरी और बाकी सब आयोजकों को गिना जाए तो लगभग 7500 लोग वहां पर थे। ये अपने आप में बहुत भव्य आयोजन। और जैन यूनिवर्सिटी जिसने कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर उसका आयोजन किया, उन्होंने इसको पहली ग्रीन गेम्स के रूप में भी आयोजन किया। प्लास्टिक का यूज ना हो तो रिसाइक्लेबल हो, और हर तरह से प्रयास किया कि उसको सफल किया जाए। इन खेलों में 2 नेशनल रिकॉर्ड टूटे, जो अपने आप में बड़ी बात है कि हमारे पास यूनिवर्सिटी स्तर पर इतने बढ़िया खिलाड़ी हैं कि आज वो राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ रहे हैं। तो पिछले खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स का, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 76 रिकॉर्ड तोड़ने का काम इस बार की यूनिवर्सिटी गेम्स बेंगलुरु में हुआ। यही नहीं, अगर देखा जाए 2 नई ट्रेडिशनल गेम्स को इस बार उसमें शामिल किया गया था, मलखम्ब को और योगासना। ट्रेडिशनल गेम्स है, एक तरह से मैं कहूँ कि मंत्र मुक्त कर दिया था। तो मलखम्ब ने, योगासना ने, जो लोग जितने दर्शक स्टेडियम में थे, एक तरह से लगता था कि पलक भी झपकना नहीं था। इतना आकर्षण हमारी अपनी ट्रेडिशनल गेम्स का। इसको देखकर हमने निर्णय लिया है कि हरियाणा में होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2 नहीं 5 ट्रेडिशनल गेम्स को शामिल इसमें किया जाए। और इसमें थंगटा हो, गटका हो, मलखम्ब हो, योगासना हो, पैरापट्टू हो, ये सारी गेम्स का यहाँ पर आयोजन भी होगा और हरियाणा के लोगों को इसको देखने का और पार्टिसिपेट करने का अवसर मिलेगा। चौथी बार गेम्स हो रही है। सबसे पहली बार दिल्ली में हुई, फिर पुणे में, गुवाहाटी में हुई, और सबसे बड़ा कंटिंजेंट कहीं पर आ रहा है तो 8,500 खिलाड़ियों का हरियाणा में होने वाली यूथ गेम्स में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आने वाले हैं। मित्रों, हम सबका प्रयास है कि इन ट्रेडिशनल गेम्स को प्रिजर्व भी किया जाए, प्रमोट भी किया जाए। और मैं आशा करता हूं यहाँ पर हमारे जो मीडिया के मित्र हों, जब बाकी ओलंपिक गेम्स का आयोजन यहाँ पर हो रहा होगा, जो ओलंपिक में खेली जाती है, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम में, उसके अलावा ट्रेडिशनल गेम्स को भी जितना हमारा मीडिया महत्व देगा और जितना सोशल मीडिया पर भी आप लोग शेयर करेंगे, उतना ही हम उनको लोकप्रिय देश और दुनिया में बना सकते हैं। हम सबका प्रयास है कि फिटनेस को बढ़ावा दें, तो फिट इंडिया को भी प्रमोट करने का काम मोदी जी ने किया है। फिट इंडिया मूवमेंट चलाई है, फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च करने का काम किया है। और यही नहीं, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को इनकलकेट करना, इनको इंट्रोड्यूस करना, प्रिजर्व करना, प्रमोट करना, सब हमने करने का काम किया। लेकिन जब तक जन भागीदारी नहीं होती, तब तक जन आंदोलन वो नहीं बन सकता। और हरियाणा से अच्छा राज्य कोई नहीं हो सकता था इन गेमों को उसमें शामिल करने का। और जिस तरह से हमारे ब्रॉडकास्ट पार्टनर स्टार ने, डिज्नी स्टार ने जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में खेलो इंडिया गेम्स को बढ़ावा देने का काम किया है, मैं इस मंच से स्टार डिज्नी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि टीवी एक बहुत बड़ा माध्यम है इसको दुनिया तक पहुंचाने की। और इसी तरह से हमने कुछ दिन, 5-7 दिन में ही हमने प्रयास किए, तो नए स्पॉन्सर ऑन बोर्ड आए। SBI बैंक टाइटल स्पॉन्सर के रूप में आए, ड्रीम स्पोर्ट्स वहां पर है, PNB बैंक साथ में आए। हमारा प्रयास है कि अगले कुछ दिन और बाकी है, ऑन ग्राउंड एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ और लोग आगे आएंगे तो उसमें हमें फायदा मिलेगा। जहाँ तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स की बात है, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे जो यूथ गेम्स में चुने गए
और उसके बाद आते आते वो एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में खेले और कई तो ओलंपिक गेम में खेलने का नंबर भी आया। ये पिछले 4 वर्षों में करने का काम किया है। ये ताकत खेलो इंडिया की है। इस ताकत को हमें आगे और बढ़ाना है। आपको वैसे व्यक्तिगत तौर पर कौन सा इवेंट पसंद है, कौन सा खेल पसंद है सबसे ज्यादा? भाला फेंक है, नीरज चोपड़ा ने जब से जीता तब से या पहले से? ये तीरंदाजी का रंग और ये भाला फेंक, ये इन दोनों की व्यक्तिगत पसंद है। लेकिन एक और मेहमान, बहुत बड़ा सपोर्ट जो है इनके खिलाड़ियों को भी, उनके परिवारों को भी मिल पा रहा है। अगर मैं याद करूं तो असम की पूर्णिमा मंडल जो एक सफाई कर्मचारी, उन्होंने हमारे ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अपने 3 बच्चों को खेलने का अवसर भी दिया। इनको भी मदद हमारे ही भारत सरकार की तरफ से, खेलो इंडिया की तरफ से हुई। इसी तरह से ही तमिलनाडु की पूर्णा है, जिनके पिता बीड़ी बनाते हैं, लेकिन खेलो इंडिया स्कीम के माध्यम से इनकी मदद हुई तो इन्होंने गोल्ड भी जीता है वेट लिफ्टिंग में। ये अपने आप में दिखाते हैं कि गरीब से गरीब परिवार के बच्चों को भी खेलो इंडिया के माध्यम से मदद मिली तो वो पीछे नहीं रहे, वो खेले भी और जीतने का काम भी इन्होंने किया है। मेरे भाइयों, बहुत सारी बातें हैं जो करनी है, लेकिन आज तो केवल लोगो और मास्कट की लॉन्च थी। मैं इतना ही कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, स्पीकर महोदय, माननीय मंत्री जी, आप सब आज के कार्यक्रम पर आकर आपने इसकी शोभा बढ़ाई है। लेकिन हमें एक बात को याद रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी यूनिवर्सिटी गेम्स को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के मुकाबले का खड़ा करना चाहते हैं। और जिस तरह का आयोजन इस बार हुआ है, लोगों ने कहा, मीडिया ने कहा, खिलाड़ियों ने कहा कि वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के मुकाबले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन इस वर्ष किया गया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है जो 8,500 खिलाड़ी और आयोजक देश भर से यहाँ पर आएंगे, 8,500 तो केवल खिलाड़ी हैं, वो जाने के बाद कहेंगे कि चौथी बार, चौथा एडिशन जरूर है, लेकिन सबसे शानदार आयोजन हरियाणा ही करने वाला है आज तक का खेल। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम भी दूंगा और पूर्ण आशा करता हूं कि चौथा एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का बहुत सफल हरियाणा में होगा। एक बार फिर आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संदीप जी, आपने बहुत मेहनत की है और मुझे पूर्ण विश्वास है 4 जून से जब शुरुआत होगी, आपके लिए घर भी और परिवार का हिस्सा भी बाकी खिलाड़ी ही होंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से मैं अनुरोध करता हूं, क्योंकि आप खेल संस्थाओं से जुड़े रहे हो, स्वयं खेलते भी हो, आप भी समय निकालकर यहाँ पर आएंगे तो खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा। स्पीकर महोदय का अपना ही ये गृह विधानसभा क्षेत्र भी है। मैं इनसे भी अनुरोध करूंगा कि समय समय पर आप भी आए, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और सांसद महोदय भी आए तो उसका लाभ मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत अपने कीमती समय निकालकर युवाओं को मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं दिल की गहराइयों से आपका और आपकी सारी टीम का एक बार फिर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय युवा कार्यक्रम और मुख्यमंत्री भारत सरकार श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का, जिनके कंधों पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का भी दायित्व। आपके आगमन के लिए, आपके संबोधन के लिए, सहयोग के लिए और आपकी शुभकामनाओं के लिए। ये वैसे चुनाव ये समय जब मैं निवेदन करूँ इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी से, जिनका नेतृत्व इस प्रदेश को नई ऊंचाइयां देता है, खिलाड़ियों में जोश का संचार करता है। एक बार करतल ध्वनि के साथ आइए मैं आपसे मुख्यमंत्री महोदय से कि वे आएँ और एक बार पुनः इस मंच से हम सबको संबोधित करें, हमारा मार्गदर्शन करें, अपनी शुभकामनाएं और आशीष हम सब। हमारे बीच में भारत सरकार के हमारे युवा कार्य और खेल विभाग के मंत्री माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, हरियाणा सरकार में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी,
हमारी विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला जहाँ ये सारा आयोजन हो रहा है, वहाँ यहीं के हमारे विधायक श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी इन खेलों में बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे खेल मंत्री हरियाणा सरकार दीप सिंह जी, इस क्षेत्र के हमारे सांसद श्री रतनलाल कटारिया जी, हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल जी, उपस्थित हमारे विधायक बंधुगण, हमारे मेयर साहब, खेल प्रेमी सभी सज्जनों, महानुभाव, आज का ये कार्यक्रम वास्तव में बहुत बड़ी इंतजार के बाद आया। हम जानते हैं कि ये कार्यक्रम खेलो इंडिया 3 बार इसकी नीतियां निश्चित हुई और कोरोना के कारण से जैसा सारा देश और दुनिया में बहुत सी चीजें थम सी गई, आज उन थमी चीजों को आगे तेज गति से बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से एक नया आगाज हो रहा है। अब ये कार्यक्रम आज खेलो इंडिया का ये जो लॉन्च हुआ है, इसके बाद तिथि इसकी निश्चित हो चुकी है। 4 जून सायंकाल इसका शुभारंभ होगा। जब तिथि निश्चित होती है, बहुत नजदीक आने वाली होती है, तो कहते हैं उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। दिनों में कहें तो आज 28 दिन 5 घंटे के बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अगर घंटों में कहें तो 677 आवर्स। और जब इस प्रकार से उल्टी गिनती प्रारंभ हो जाए, घड़ी की गति चलने लग जाए, उत्सुकता भी बढ़ती है। आयोजकों के ऊपर इसकी जिम्मेवारी भी आ जाती है कि उसकी तैयारी के लिए जो प्रारूप तय किया गया है, जो आउटलाइन तय की गई है, उस आउटलाइन के हिसाब से अपने पूरे परिश्रम के साथ तैयारी करते हैं। यह कार्यक्रम हरियाणा सरकार खेल विभाग तो नहीं है, हमारे केंद्रीय खेल विभाग आई के साथ मिलकर और एक सामूहिक ताकत लगाकर फिर मैं आ जाऊँ। केवल हरियाणा के खिलाड़ी नहीं, तो सारे देश हर प्रांत के खिलाड़ी जो है वो इसमें आने वाले हैं। लगभग 8,500 खिलाड़ी आएंगे। हम इन सब 8,500 खिलाड़ियों की मेजबानी करने के लिए सब व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। बल्कि मैं कहूँ कि शायद पहली बार जो तिथि तय हुई थी उस दिन तो कुछ कमियां हमें ध्यान में आ रही थी, लेकिन इस देरी के कारण से अब खेल परिसर में किसी प्रकार की मेजबानी की व्यवस्थाओं में, ठहरने की व्यवस्था में, यातायात की व्यवस्था में, कुछ खेल पंचकुला से बाहर अन्य स्थानों पर भी होने वाले हैं, उन संस्थानों की तैयारी एकदम पूर्ण हो चुकी है। अब तो इंतजार है उन 8,500 खिलाड़ियों का कि वो आए। हम पल के बिछाए बैठे हैं, सारे देश के खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं। वो आए और हम इस कार्यक्रम को शुरू करें। मित्रों, जैसा हम जानते हैं, हरियाणा की धरती, हरियाणा की मिट्टी एक विशेष प्रकार की ऐसी मिट्टी है कि जहाँ हमारा जो कृषक है वो अन्न पैदा करता है, पूरे देश के लिए सप्लाई करता है। हम कहते हैं कि मिट्टी हमारी अन्न के रूप में सोना उगलती। अब केवल मिट्टी सोना उगलती अन्न के रूप में ऐसा नहीं, बल्कि खिलाड़ियों की धरती है। ये मिट्टी ऐसी है कि इस मिट्टी का जो हमारा युवा है, युवती है, वो खेलों में इतना इतना एक बढ़िया प्रदर्शन अपना कर रहा है देश और दुनिया में, जैसे कृषक सेना सोना उगलता है, हमारा खिलाड़ी ये सोना जीत करके ला रहा है, ये भी सोना लेकर के और इस देश को, प्रदेश को अपनी भूमिका के कारण से आगे बढ़ रहा है। हम लोग खेलों के महत्व को जानते हैं कि खेल के कारण से व्यक्ति का शरीर तो बलशाली होता ही है, उसका मस्तिष्क तो तेज होता ही है, लेकिन ये जो चंचल मन है ये भी निर्मल होता है। खिलाड़ी का स्वभाव
ये एक प्रकार से सद्गुणों से भरा हुआ स्वभाव बनता है। हम खेल जगत के बहुत नए पुराने शब्दों को देखते हैं। समाज में किस प्रकार से आगे बढ़ने की भावना, किस प्रकार से समाज में एक सद्भाव का वातावरण ये सब बने, और जहां कहीं आवश्यकता पड़ती है संघर्ष करके और किसी भी मुकाबला करने के लिए भी तैयार रहता है। अगर देश रक्षा सेनाओं में हरियाणा के लोगों की सबसे बड़ी भूमिका अर्थात लगभग 10% हिस्सा हरियाणा के लोगों का है रक्षा सेनाओं, और अगर 10% है, हमारी आबादी तो मात्र 2.5% है, 2% है। अगर ये 10% है तो इसका कारण अगर बारीक से खोजते हैं तो जो खेल की भावना है, खेल की भावना ही उस व्यक्ति में उत्साह पैदा करता है, संघर्ष करने का जज्बा पैदा करता है, और दुश्मन से लोहा लेने का मन बनता है। तो हमारा युवा हमेशा देश की सुरक्षा के लिए, सेना में भर्ती होने के लिए हमेशा तैयार है। जुड़ेगा, तो इन सबका हम आभार व्यक्त करते हैं।